हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये ब्लॉग उससे आगे का है, जो इससे पिछला ब्लॉग था उससे आगे का ही है, जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। तो बस तबीयत ठीक हो या ना हो, घर के काम तो करने ही होते हैं, क्योंकि देखो रहा भी नहीं जाता। अगर ऐसे फैला हुआ होता है सामान तो देख के रहा भी नहीं जाता है। तो बस शुरुआत हो चुकी है किचन से, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बाबू छोटा। तो यहाँ मैं पहले घड़ा साफ़ करके घड़े में पानी भर दूँगी, क्योंकि सुबह ही अगर घड़े में पानी भर देते हैं तो सारे दिन मतलब ठंडा रहता है पानी, और अच्छा हो जाता है, ताज़ा पानी जैसा हो जाता है। और फ्रिज का पानी तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। कभी गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो फ्रिज का पानी तो मैं किसी को भी नहीं पीने देती हूँ, बस एक दो बोतल भर के रखती हूँ कि कभी कोई आ जाते हैं तो उनको देने के लिए। क्योंकि और ये मटका घड़ा जो भी आप बोलो, इसका पानी थोड़ा सेफ भी रहता है और गर्म भी नहीं रहता है। तो बस मैं यहाँ सुबह भर के इसको बिल्कुल साफ़ करके, पहले तो नल वाले पानी से साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद आरओ के पानी से एक बार उसको खंगाल देती हूँ, और फिर उसके बाद भर के रख देती हूँ। तो पूरा भर के रख देते हैं तो सारा दिन का काम हो जाता है। और कोई अगर आना जाना लगा रहता है, कोई आ जाते हैं तो 2 बार भरना पड़ता है मुझे, वरना हम लोगों के लिए ये एक ही बार का काफ़ी होता है सारे दिन के लिए। तो बस उसके ऊपर लगा दिया मैंने एक कपड़ा गीला करके। तो इससे क्या होता है कि पानी थोड़ा मतलब ठंडा बना रहता है। और बस अब मैं इसको जो ये नीचे मतलब पानी टपकता है इसमें से, उसके लिए भी मुझे एक कपड़ा लगाना होता है। तो बस ये डेली साफ़ करके और लगा देती हूँ, और बीच में मतलब 1-2 दिन के बाद मैं तो सुखा भी देती हूँ। धूप भी लगानी ज़रूरी होती है, वरना स्मेल हो जाती है इन कपड़ों में। तो कोई मोटा कपड़ा हो, ये मैंने तो कॉटन का कपड़ा लगाया हुआ है, तो ये सारा दिन गीला रहता है। बस इतना निचोड़ देती हूँ मैं कि थोड़ा बहुत ही पानी टपकता है, ज़्यादा नहीं, बहता नहीं है। तो बस यहाँ किचन भी हो चुकी है मेरी साफ़, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी यहाँ से साफ़ सफाई। तो बाबू छोटा वैसे सारा सामान समेट देती हैं अपना, लेकिन अब चल रहे हैं बाबू छोटा के टेस्ट, तो थोड़ा बहुत जो वो सुबह रिवाइज़ करती है बाबू, वही उनका रहता है, 1-2 बुक्स वगैरह। और ये ट्यूशन का बैग है, ट्यूशन का बैग मैंने अलग किए हुए हैं दोनों के। वो पुराने बैग हैं, जो पुराने बैग थे वो छोटे भी थे और पुराने भी बैग थे, तो वो अलग कर रखे हैं। क्योंकि ट्यूशन के में फिर क्या होता है, अगर ट्यूशन के में वही खिला के लेके जाएंगी तो सारी बुक्स वगैरह सब फैल जाती हैं। तो इसलिए स्कूल का बैग अलग किया हुआ है, ट्यूशन का अलग किया हुआ है। और इधर बस कर दूँगी मैं बेडशीट ठीक। और ये कपड़े धुले थे मैंने, ये 2 दिन में सूखे हैं, क्योंकि आजकल बारिश का ऐसे ही रहता है। बारिश तो खैर नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंद भी आ जाती हैं तो भी भिगो देती हैं, उसकी वजह से अंदर ही डालने पड़ते हैं कपड़े रात को। और इधर मशीन भी ख़राब हो गई थी मेरी, ड्राई कपड़े नहीं कर रही थी, तो मतलब ड्राई करने वाली जो होती है वो ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसे ही सुखाने पड़ रहे थे, तो 2 दिनों में सूखे हैं तब जाके। क्योंकि चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन तब भी सूखने में टाइम तो लगता ही है। और अब कभी कभी तो इतनी तेज़ धूप आ जाती है और कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो बस मैं अब कर लूँगी, यहाँ कपड़ों की तय भी कर लूँगी। और बेडशीट भी मैंने धुली थी, तो बेडशीट भी बिछाई नहीं है, बस अब मैं ये कपड़ों की तय करके फिर बेडशीट भी बिछा दूँगी। और बाबू छोटा जब होती हैं तो बाबू छोटा भी करा देती है मेरे साथ कपड़ों की तय, छोटे छोटे कपड़ों की तय करा देती हैं, और बड़े बड़े कपड़ों की तय मैं कर लेती हूँ। और ये प्रेस के कपड़े निकाल के मैं अलग रखती रहूँगी, और प्रेस भी करनी है मुझे, क्योंकि फिर ज़्यादा ही सिकुड़ जाते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं, तो और ज़्यादा टाइम लगता है फिर प्रेस करने में। और मुझे तो बहुत मतलब अच्छा, बहुत ही मतलब बेकार लगता है बिना प्रेस के कपड़े, और सिकुड़े हुए हों तो और ज़्यादा बेकार लगता है। और सारे कपड़ों की तय हो चुकी है, बस ये 1-2 कपड़े और बचे हैं, तो इनकी तय भी करके और साथ के साथ एक साइड रख दूंगी मैं संभाल के। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर एक दिन भी आप कपड़ों की तय ना करो तो बहुत सिकुड़ जाते हैं, बहुत बेकार लगते हैं, पहनने में भी ऐसे लगते हैं जैसे मतलब धुले हुए बेधुले लगते हैं, ऐसे लगते हैं धुले हुए ही नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब अगर सूखने के बाद ही तुरंत तय हो जाए साथ के साथ ही, तो ऐसे लगता है जैसे प्रेस ही कर दी है। तो बस मैं यहाँ रख दूँगी इनको, इतने प्रेस करूँगी और बाकी काम करूँगी। क्योंकि अभी तो सारा घर फैला हुआ है, मेरा सारा सामान फैला हुआ है, कुछ भी काम नहीं किया था सुबह से। क्योंकि मैंने सुबह अगर कॉफ़ी नहीं पीती हूँ तो तब तक तो मेरा काम होता ही नहीं है। इस समय बिल्कुल इतनी वीकनेस होती है, सुबह सुबह बहुत कमज़ोरी जैसी लगती है, ऐसे लगता है जैसे बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो इस चक्कर में कुछ भी काम नहीं होता है। और आज मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी थी, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराना था, और जब ब्लड टेस्ट करा दिया है, मतलब ब्लड ले गए हैं, वो सैंपल ले गए हैं, तो उसके बाद में मैंने कॉफ़ी पी है, तो तब जाके काम स्टार्ट किया है अपना। और इस चक्कर में आजकल मेरा इतना काम लेट हो जाता है, इसके
क्योंकि सुबह सुबह उठ तो जाती हूँ मैं, लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं होती। बाबू छोटा को स्कूल भेजने के बाद में फिर ऐसे नहीं होता जैसे पहले मेरा, जैसे बाबू छोटा तैयार होती रहती थी उसके साथ साथ ही काफ़ी काम हो जाता था, और फिर स्कूल भेजने के बाद भी मेरा जल्दी काम निबट जाता था। 9-10 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता था। और अब तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है, 9-10 ऐसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बार बार मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम दिखाई देता है तो बस ऐसे मन करता है कि बस उठ के और जल्दी से लग जाओ काम से, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती, शरीर साथ ही नहीं देता है। और देखो कुछ हम लोगों की इतनी आदत ख़राब होती है, मतलब हम हाउसवाइफ वगैरह की कुछ आदत इतनी ख़राब हो जाती है कि हम लोगों से आराम होता भी नहीं है, कि बस निगाहें जो होती हैं वो काम पर टिकी होती हैं कि काम फैला हुआ है, ये कपड़े फैले हुए हैं, इधर बेडशीट फैली हुई है, उधर किचन में काम फैला हुआ है, अभी खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बस इतने सारे काम हम लोगों को दिखाई देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दबाव बनाता है, लेकिन हम लोगों की ये आदत ख़राब हो चुकी है ये, और कहो कि हम लोगों ने ही आदत ख़राब भी कर दी है और लोगों की। ये सबको पता होता है अब कि हमारी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए फिर भी हम उठ के लगी जाएंगे अपने काम से और कर ही लेंगे, अपना जैसे तैसे निपटा ही लेंगे, क्योंकि ये पता नहीं हमारी मजबूरी है या क्या चक्कर है कि हम लोगों से मतलब ना आराम होता, ना ही 1-2 दिन का ऐसे होता है कि चलो 1-2 दिन की छुट्टी कर लो, रेस्ट कर लो, अपना आराम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस जैसे ही मुझे कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है वैसे ही मैं अपने काम से लग जाती हूँ। और काम भी ऐसे नहीं, मतलब काम वही पूरे साफ़ सफाई वाले जैसे कि हमेशा करती हूँ मैं, वही हिम्मत होती है। ऐसे नहीं कि काम चलाओ हो जाएं, 1-2 दिन मतलब काम चला लें, ऐसे ही बेडशीट सही कर दें या ऐसे कुछ नहीं, काम पूरा प्रॉपरली चाहिए, ऐसे जैसे हमेशा करती हूँ। तो देखो अच्छा भी लगता है, थोड़ा ठीक वाली फीलिंग आने लगती है अपने आप को कि हम ठीक से हो गए, क्योंकि ये दिक्कत मेरे को सुबह ही होती है, बाद में तो मतलब पता नहीं क्यों, मतलब बाद में इतनी ज़्यादा नहीं लगती है दिन भर में जितनी सुबह में होती है। तो बस मैंने यहाँ बेड भी ठीक कर दिया है और हस्बैंड का भी बेड इधर ठीक कर दिया है। वो मैं पिलो कवर भी बहुत 3-4 दिन में चेंज कर देती हूँ, चाहे बेडशीट भले ही चेंज करूँ ना करूँ अपनी, और ये भी नहीं देखती हूँ मैं कि वो बेडशीट के पिलो कवर हैं या नहीं, मैं चेंज कर देती हूँ मैं 3-4 दिन, क्योंकि गर्मी का टाइम है काफ़ी, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए वही ठीक है। और इधर कूलर, ये रात को कूलर आगे आ जाता है क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, हवा लगती नहीं है दूर से, और बाबू छोटा तो बहुत ज़्यादा करती है कि हवा नहीं लग रही है, थोड़ा कूलर आगे कर दो। तो ये कूलर रात को आगे खिसकाना पड़ता है मुझे और सुबह में फिर पीछे खिसकाना पड़ता है, और पानी भरा हुआ कूलर होता है और कूलर भी काफ़ी भारी है। तो बस झाड़ू भी लग चुकी है मेरी, और झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं करूँगी, पहले प्रेस करूँगी मैं और उसके बाद फिर पोछा लगा के तब फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो बस बाकी काम ज़्यादातर मेरा ख़त्म ही हो चुका है, और बस लंच बनाऊँगी फिर मैं नहाने के बाद में। तो बस कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के कपड़े मेरे इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं और थोड़ी देर में हो जाएगी। तो बस मैं कर लेती हूँ जल्दी से पहले प्रेस। और यहाँ मैं देख रही थी मौसम, तो कभी घटा हो रही है और कभी इतनी तेज़ धूप निकल जाती है, तो बस मैं वही देख रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो जाए तो सही हो जाए, इतनी गर्मी लगती है वरना, और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस ये हो रहा था मुझे कि मैं नहा लूँ बस जल्दी से जाके, लेकिन ये कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले अगर हो जाए ना ये प्रेस वगैरह के काम, तो मतलब फिर बाद में क्या होता है कि बाद में पसीने नहीं आते हैं नहाने के बाद में, तो ऐसे काम मैं सुबह सुबह ही निपटा देती हूँ तो सही रहता है। आजकल देखो कुछ लेट हो रहा है मेरा, पता नहीं ये तबीयत को जाने क्या हो गया है, इस चक्कर में मेरे काम इतने लेट हो जाते हैं, इतनी गुस्सा लगती है मुझे मतलब अपने आप पर कि काम लेट हो जा रहे हैं। उधर गर्मी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ठंडक में अगर काम हो जाते हैं तो सही रहता है। तो बस यहाँ प्रेस हो चुकी है मेरी, और मैं प्रेस करके और पोछा लगा के और नहा के भी आ चुकी हूँ, और बस अब कर लेती हूँ मैं पूजा, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे भले ही तबीयत ठीक हो या ना हो।
पूजा करने के बाद में फिर हम करेंगे बस ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद होगी मेरी लंच की तैयारी। और इसी के साथ करेंगे आज के ब्लॉग का एंड। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।